नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने माइंड को ट्रेडिंग के लिए किस तरह से मास्टर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मुझे आशा है कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो काफी हद तक बेटर हो जाएगी। तो चलो चलते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स है जिसको हम लोग अगर मास्टर कर लेते हैं तो अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से बन सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है ये है डेवलप स्ट्रांग माइंडसेट। अब आप अपने माइंडसेट को डेवलप किस तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली हम लोग मार्केट में क्यों आते हैं। सबको दोस्तों प्रॉफिट करना है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमको बस प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो प्रॉफिट हो, लेकिन उसका जो सेकंड पार्ट्स है लॉस, हम लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स एज ऑन डेट लॉस में ही हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको आपका जो लॉस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। मतलब आपको आपके लॉस जो होते हैं उसको स्वीकार करना होगा। दोस्तों, जिस तरह से प्रॉफिट्स हमारे ट्रेडिंग का पार्ट्स है, सिमिलरली लॉस भी हमारे ट्रेडिंग का एक पार्ट्स ही है। तो हमको इस बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट्स दोनों पॉसिबल है। अगर आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि अगर मुझे लॉस हुआ तो कोई बात नहीं है और प्रॉफिट हुआ तो भी कोई बात नहीं है, तो आपका ब्रेन क्या होगा, ये इससे इमोशनली अटैच नहीं होगा। किसी भी ट्रेड में आपको क्या होना है कि प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है दोस्तों कि हमारी जो स्ट्रेटजी है हमको उसके ऊपर स्टिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने किसी स्टॉक्स या इंडेक्स में अपनी ट्रेड बनाए हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हमको इस ट्रेड में 1000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है या फिर 500 रुपए का लॉस होने वाला है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज के ऊपर स्टिक रहना है। या तो हमारा प्रॉफिट बनेगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम ट्रेड तो इनिशिएट करते हैं ओनली प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन क्या है कि जिस तरह से आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि प्रॉफिट्स और लॉस हमारे ट्रेडिंग का ही पार्ट्स है। तो अगर मुझे 500 रुपए का लॉस होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब स्वीकार कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि आपका इमोशंस जो है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आपको अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि प्रॉफिट्स और लॉस ये पार्ट ऑफ द गेम है ट्रेडिंग का। सेकेंड चीज क्या हो सकता है दोस्तों कि आपको डिसिप्लिन रहना है। जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एज पर प्लान होने चाहिए। रैंडम आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको प्रॉपर अपने सेटअप्स का वेट करना है कि जब हमारा सेटअप्स बनेगा, चाहे वो आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल्स है, जब तक आपके सेटअप्स के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं आता है तब तक आपको बस वेट एंड वॉच करना है। जिस तरह से आपने शेर को देखा होगा, शेर पूरा दिन झाड़ी में छिप के भूखे प्यासे वो अपने शिकार का वेट करता है। जब राइट टाइम आता है तो वो क्या करता है, अटैक करता है। एज इट इज हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपने सेटअप्स को बनने देना है और पेशेंसली वेट करना है बैठ के कि जब हमारा सेटअप्स बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वार करेंगे, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेकेंड चीज दोस्तों, कंट्रोल योर इमोशंस। हम लोग अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि फियर मतलब डर और लालच हमारी ट्रेडिंग को या फिर हमारी ट्रेडिंग जर्नी को पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। तो हम लोगों को इसको अवॉइड करना है। आई होप आप मेरी पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों, आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा चीज क्या है दोस्तों कि आपको कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपको प्रॉफिट्स हो जाते हैं तो, ना ही अगर लॉस होते हैं तो उसमें ज्यादा पैनिक क्रिएट करने का जरूरत है। हमेशा अपने माइंड्स को नेचुरल और काम रखो दोस्तों, मतलब शांत रखो। अगर ये प्रैक्टिस आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड ऑन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर आपको ये बता रहा हूं तो ये ओवरनाइट आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं और उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको एक एक दिन बेटर करना है। आपको सबसे पहले कुछ घंटे, जैसे कि आपने आज सोचा है कि आज मैंने 1 घंटे तक ट्रेड नहीं करूंगा, तो आपको 1 घंटे पेशेंसली वेट करके बैठना है, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड है। तो जब तक आपका सेटअप्स नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड लेने वाले नहीं हैं। तो ये जो आपका जो रैंडम ट्रेडिंग है ये आप उससे बच सकते हैं।
थर्ड चीज क्या है दोस्तों, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। मतलब आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है उसके ऊपर स्टिक रहना है। अब हम उसको ऊपर स्टिक किस तरह से रह सकते हैं, कोई भी आपको अगर ट्रेड लेना है तो उसमें क्या करना है आपको, आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ये प्री डिफाइन होना चाहिए। अगर आप हमारी रेगुलर एनालिसिस की वीडियो देखते होंगे तो मैं उसमें आपको यही चीज बताता हूं कि हमेशा आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये 3 चीजें आपकी प्री डिफाइंड होनी ही चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन होगा उसको सिग्नल जाएगा कि ओके ये ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो सकता है, इतना प्रॉफिट्स हो सकता है। अगर मार्केट ये जो क्राइटेरिया है इसको अगर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन देता है तो हमारी एंट्री बन सकती है, रेंज में रहेगा तो हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंसली जो पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किया है उस चीज में आपका है सटीक बैठेगा और आप लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड का वेट करेंगे। आपको अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह से फॉलो करेंगे, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर है तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो कैपिटल्स है वो पूरा कैपिटल्स एक ही ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करना है और किसी भी ट्रेड में आपको ओनली 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। उसके लिए आप लोगों को क्वांटिटी को कम रखना है और आपको देखना है कि जो मेरा कैपिटल्स है ये कैपिटल्स का कितना परसेंटेज हमारा लॉस हो सकता है, उसको हम लोग को माइंड में लेके ही चलना है। अगर इसको माइंड में किस तरह से ले सकते हैं, जब आपका ट्रेडिंग प्लान पहले से रेडी रहेगा। और दोस्तों क्या है कि आपको जो ये ट्रेड आप ले रहे हैं इसका एक ट्रेड जनरल जरूर मेंटेन करें कि आप जो ये डेली ट्रेड ले रहे हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपने क्या क्या चीजों को फॉलो किया है। अगर लॉस किया है तो क्या क्या चीजें किया है आपने, किस बेस पे लिया है और क्यों लॉस हुआ है। तो आपको ओवर टाइम के बाद मतलब कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद आपके पास एक डेटा रेडी होगा जिसको आप जब गो थ्रू करेंगे, जब उसको एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जो पॉइंट्स दोस्तों आपकी नॉलेज को ज्यादा इनहेंस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके मैंने ये जो लॉस किए हैं इसमें मेरी क्या क्या गलतियां रही है, उसको आप क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे और उसको अपने डिसिप्लिन में लाएंगे कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां रिपीट ना हो। आई होप ये सब पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और चीजें क्या कर सकते हैं आप, डेवलप न्यू स्किल्स एवरी डे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो कंडीशंस है ये रोज चेंज हो रहा है, मतलब एवरी डे कुछ नए चीजें मार्केट में हो रही है। तो आपको क्या करना है, सीखते रहना है, रेगुलर बेस पे आपको सीखते रहना है। जो आपने मिस्टेक किया है उसको रिपीट नहीं करना है। जब मार्केट के कंडीशंस अलग अलग तरह के कंडीशंस बनते हैं तो आपको अलग अलग तरह से ट्रेड करने आना चाहिए। और आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने लूजिंग ट्रेड पे कि ये लूजिंग ट्रेड क्यों हो रहा है और इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 100% स्टॉक मार्केट में कोई भी राइट नहीं होता है, तो लॉसेस होने संभव है। तो आप लोगों को अपने लॉसेस से सीखना है और ये लॉसेस रिपीट ना हो, इसके लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है इसको बनाना बहुत ही जरूरी है। 5वां पॉइंट दोस्तों जो है कि आपको एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करना है। अब ये हेल्दी रूटीन आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रूटीन के लिए दोस्तों एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आपको नींद अगर अच्छी पूरी रहेगी तो आप फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों उसमें ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज या फिर आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पूरे दिन की रूटीन है ये काफी स्मूथ जाएगी दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों अगर आप ज्यादा अगर इमोशनली अटैच हो रहे हैं ट्रेडिंग से तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको स्क्रीन को बंद कर देना है और कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेना है, जो कि बेस्ट ऑप्शंस है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। तो आई होप आपने ये सब जो पॉइंट्स है इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।